दोस्तों, अखिलेश यादव ने योगी आदित्यनाथ को घुसपैठिया कहा है। योगी आदित्यनाथ को घुसपैठिया नहीं बल्कि उसने मानसिकता पर भी सवाल उठाया है कि योगी आदित्यनाथ की मानसिकता भी घुसपैठिए वाली है। इसको लेकर उत्तर प्रदेश की जनता में गुस्सा है। लोगों का कहना यह है कि अखिलेश यादव के शासनकाल में जो उत्तर प्रदेश में हर शहर के अंदर घुसपैठियों ने अपने ठिकाने बनाए थे, अब योगी आदित्यनाथ ने उनको एक एक करके निकाल बाहर किया। तो अखिलेश यादव की मानसिक स्थिति इस कदर खराब हो गई है कि वो एक प्रदेश के मुख्यमंत्री को घुसपैठिया कह रहा है। अखिलेश यादव कहते हैं कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उत्तराखंड के हैं, यूपी में वो भी घुसपैठिए हैं। ये भारतीय जनता पार्टी के पास सब फर्जी आंकड़े हैं। अगर भारतीय जनता पार्टी के आंकड़े मानोगे तो डूब जाओगे। जो लोग पलायन के आंकड़े दे रहे हैं, हमारे यहाँ भी घुसपैठी हैं यूपी में, मुख्यमंत्री जी उत्तराखंड के हैं। हम तो चाहते हैं ना उत्तराखंड भेज दिया जाए। केवल यही घुसपैठी नहीं है, विचारधारा से भी घुसपैठी हैं। ये बीजेपी के सदस्य नहीं रहे, दूसरे के सदस्य थे। आप बताओ किस पार्टी के सदस्य थे वो? तो बताओ भारतीय जनता पार्टी में घुसपैठी हुए कि नहीं हुए? तो इन घुसपैठियों को कब हटाओगे? तो भाई अखिलेश यादव जी की मानसिकता इसी से पता लगती है। अब आप सोचिए कि उत्तर प्रदेश में वो एक ऐसे मुख्यमंत्री जो भारत ही नहीं दुनिया में लोकप्रिय है, उत्तराखंड क्या विदेश में है, जिस राहुल गांधी के साथ उन्होंने समझौता किया और आज भी गलबैया कर रहे हैं, इंडिया अलायंस का वो गठबंधन में एक हिस्सा है, वो राहुल गांधी की मां खुद इटली की है, उस पर एक शब्द कभी भी इस अखिलेश यादव ने नहीं बोला। लेकिन आज ये योगी आदित्यनाथ जो कि उत्तराखंड के हैं, उनको घुसपैठिया बता रहा है। सवाल यह है, अखिलेश यादव से पूछना है कि अखिलेश यादव जी ये बताइए, क्या उत्तराखंड भारत का हिस्सा नहीं है? क्या वो भारत के बाहर है? क्या कोई भी उत्तर प्रदेश का नागरिक ही केवल उत्तर प्रदेश में राजनीति कर सकता है? आप यहां से चलकर राजनीति पूरे भारत में कहीं भी करें और उस गंदगी को फैलाएं जो यूपी में फैलाई, तो ये चलेगा। तो फिर ठीक है, उत्तर प्रदेश में आपको जनता ने उखाड़ फेंका क्योंकि आप तो यूपी के हैं ना। तो आपने जो गंदगी उत्तर प्रदेश में फैलाई, MY फैक्टर कहकर, और आपने लोगों की वोट ली। आपने कहा मेरे लिए यादव और मुसलमान, बस ये दो ही मेरे लिए सर्वोत्तम है, बाकी जाए भाड़ में। तो आपने सत्ता का सुख भोगा। प्रदेश की जनता ने आपको बाहर का रास्ता दिखा दिया और इसीलिए आप सत्ता में नहीं हैं। और जो आज योगी आदित्यनाथ पर आप सवाल उठा रहे हो, वो उत्तराखंड के योगी आदित्यनाथ, एक मुख्यमंत्री, आज तो हमारा देश का NS से उत्तराखंड के हैं। हमारे देश के सेना के जनरल CDS विपिन रावत उत्तराखंड के थे। और ऐसे उत्तराखंड के बहुत जाबाज सेना के अफसर हैं, पुलिस में हैं, हर क्षेत्र में। तो उत्तराखंड क्योंकि हमारे भारत का ही भूभाग है। और आज जिस तरह की भाषा आप इस्तेमाल कर रहे हो, इससे साफ दिखाई दे रहा है कि आपकी असली दिक्कत क्या है। असल में योगी आदित्यनाथ ने 2017 में जब सत्ता संभाली, उसके बाद से ही पहला प्रहार यह किया कि उत्तर प्रदेश में जो भी अवैध घुसपैठिए हैं, उनको निकाल के बाहर किया जाए। पुलिस प्रशासन को आदेश दिए गए और उस आदेश का पालन हुआ। STF को बाकायदा यह काम सौंपा गया, घर घर जाकर वेरिफिकेशन हुआ और एक एक घर की तलाशी में, झुग्गी झोंपड़ियों में उनकी तलाश की गई। कहीं भी कहीं घुसपैठियों की खबर मिली, उसको निकाल करके बाहर कर दिया गया, पहले जेल में, उसके बाद बॉर्डर पार करा दिया गया। आज उत्तर प्रदेश में कहीं बहुत ही कोई छुप छुपा के रह रहा होगा तो अलग बात है, सार्वजनिक रूप से कहीं भी एक भी घुसपैठिया आपको यूपी में नहीं मिलेगा। यो पूरा विपक्ष इसी वजह से बौखलाया हुआ है क्योंकि इनका तो वोट बैंक वही था। अखिलेश यादव को भी लग रहा है कि 2027 के चुनाव में जिस तरह से अब घुसपैठ पर प्रहार हो रहा है, केंद्र में अमित शाह और यहां राज्य में योगी आदित्यनाथ, तो भाई घुसपैठियों का तो वोटर लिस्ट में नाम होगा नहीं। SIR कराने की बात चली रही है, तो यूपी में भी SIR की जाएगी। और इसीलिए अखिलेश यादव बौखला गए हैं। उनको लग रहा है कि भाई अभी सत्ता से बाहर थे, अब 2 टर्म तो हो गए, अब तीसरे टर्म में भी अगर अखिलेश यादव
सत्ता में वापसी नहीं किए तो निश्चित समझ लीजिए कि समाजवादी पार्टी समाप्त हो जाएगी। और ये मैं घोषणा कर रहा हूं, इस वीडियो को आप संभाल के रख लेना। 2027 के चुनाव में फिर से योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। और इसके बाद जिस दिन रिजल्ट आएगा, अखिलेश यादव के खासम खास लेफ्ट और राइट ये सब भारतीय जनता पार्टी में शामिल होंगे या समाजवादी पार्टी छोड़कर अलग दूसरी कोई पार्टी में जा चुके होंगे। क्योंकि सबको समझ में आ रहा है कि जो समाजवाद के नाम पर यह पार्टी बनाई, डॉक्टर लोहिया का नाम लेकर के जो ये पार्टी बनाई, इन लोहिया के नाम पर, समाजवाद के नाम पर इन्होंने परिवारवाद केवल चलाया। ये समाजवाद है। समाजवादी राममनोहर लोहिया की पुण्यतिथि पर आप इस तरह की भाषा बोल रहे हैं, ये क्या समाजवादी भाषा है? समाजवादी के बजाय केवल परिवारवादी, अपने फैमिली के बेटा बेटी भाई भतीजे सबको एक ही लाइन पे लगा रखा है। और अगर पद गिनना शुरू कर देंगे तो कोई चाचा है, कोई भतीजा है, कोई बुआ है, सबके पास कोई ना कोई पद मिलेगा। 15-20 बड़े बड़े पद एक ही परिवार के पास, पार्टी की अध्यक्षता परिवार के पास, वोट हो, कुछ भी फैसले लेने हो पार्टी में केवल एक व्यक्ति। तो ये परिवारवादी पार्टी है। और परिवारवादी पार्टी ये कतई नहीं समझ सकती कि प्रदेश या देश के अंदर घुसपैठ का क्या तंज होता है, क्या नुकसान होता है। इनको लगता है कि हमारा परिवार चलना चाहिए, परिवार आगे बढ़ना चाहिए, और इसलिए बस केवल इनको ये लग रहा है। और इसीलिए आपको बता दें कि ये सवाल उठा रहे हैं और हमारे देश के सबसे लोकप्रिय मुख्यमंत्री को ये घुसपैठिया बता रहे हैं। और मजाक करते हुए ये कहता है कि देखिए ये जो विचारधारा है, पहले ये बीजेपी में नहीं थे। अरे भाई, उनके गुरु राष्ट्रवादी थे और वो गुरु की परंपरा को योगी आदित्यनाथ ने आगे बढ़ाया। गोरक्षपीठ की जो विचारधारा है, वो गौ पालक हैं। गोरक्षपीठ नाम है गौ की रक्षा करने वाली पीठ। तो आप तो गाय का मजाक बनाते थे। आप कहते थे देखो सांड आ गया, बिजार आ गया। आपके पास वीडियो फोटो केवल वही आती थी, लोगों को भड़काना और गौवंश का मजाक बनाना। तो दो विचारधारा है। एक विचारधारा वो है जो गाय का मजाक बनाते हैं, गाय को भोग की वस्तु समझते हैं। तो आपके साथ वही विचारधारा के लोग ज्यादा हैं। आप गाय का मजाक बनाकर उनको खुश करना चाह रहे हो। और एक विचारधारा वो है जो गाय को माता मानता है, गोवंश में भगवान देखता है, बछड़े में नंदी के दर्शन करता है। और इसलिए जो भगवान शिव का भक्त है वो तो नंदी का भक्त होगा ही होगा, अवतार है वो। तो दो विचारधारा है। आपकी विचारधारा कौन सी है? आपने योगी आदित्यनाथ की विचारधारा को घुसपैठ की विचारधारा बता दिया। तो आपकी विचारधारा कौन सी है? आपकी विचारधारा है गाय के जो वंश को खत्म करने वाली विचारधारा काम देश में कर रही है, जो गाय को भोग की वस्तु समझते हैं, गाय को भक्षण की बात करते हैं, वैसी विचारधारा के साथ आप खड़े। क्योंकि आपको लगता है MY फैक्टर से मेरी सरकार बन जाएगी। तो अभी आपको लगा कि यार ये तो काम बना नहीं, 2 बार योगी आदित्यनाथ आ गए, तीसरी बार भी तैयारी है, तो आपने पीडीए कहना शुरू किया है। लेकिन आप देश के सबसे लोकप्रिय मुख्यमंत्री को यदि घुसपैठिया कहेंगे तो उत्तर प्रदेश की जनता आपको 2027 में इसका मजा चिखाएगी। योगी आदित्यनाथ को आप घुसपैठिया कह रहे हैं। आपने अगर सत्ता ठीक से चलाई होती और उत्तर प्रदेश को ठीक से किया होता तो शायद योगी जी को उत्तराखंड से आकर यहां रहकर और इस सफाई की जरूरत ना पड़ती जो उन्होंने की है। माफियाओं को सफा किया, गुंडों को साफ किया, भ्रष्टाचारियों को साफ किया। और इसी के कारण से आपको बता दूं कि आज की डेट में आपके शासनकाल में तो कोई कल्पना भी नहीं कर सकता था। योगी आदित्यनाथ हैं तो लगभग 8.5 लाख युवाओं को सरकारी नौकरी दी गई, और वो भी 1 रुपया बिना रिश्वत के। समाजवादी सरकार में, आपकी सरकार में तो कल्पना भी नहीं कर सकता था कोई। ODOP योजना के तहत 96 लाख MSME यूनिट उत्तर प्रदेश में आज काम कर रही है। आपने तो पलायन करा दिया, आपके राज्य में तो पलायन होता था। तो हमारे लिए उत्तराखंड के आए हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ही उत्तर प्रदेश के लिए बेस्ट है। हमें उत्तर प्रदेश का ऐसा व्यक्ति नहीं चाहिए जो उत्तर प्रदेश में माफिया, गुंडे और दंगाइयों को सह दे।
बहन बेटियों की इज्जत के साथ खिलवाड़ करने वालों को सह दे, ऐसा व्यक्ति हमें नहीं चाहिए, भले ही वो यूपी का क्यों ना हो। उत्तर प्रदेश के योगी आदित्यनाथ के विषय में जो अखिलेश यादव ने टिप्पणी की है, दोस्तों आपका इस पर क्या कहना है? अपनी राय कमेंट में जरूर लिखें, वीडियो शेयर जरूर करें। वंदे मातरम।